नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुनीर। कैमरे पर साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं धारों की धार की आगोश में बसे बेहद ही खूबसूरत जोनाजी गांव में, और यहां पर जो है भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर है और स्वयंभू शिवलिंग भी यहां पर स्थापित है। आइए आपको सीधा मंदिर के दर्शन करवाते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है। और आपको मैं बता दूं, जो बघाट रियासत की पहली राजधानी है वो जोनाजी हुआ करती थी। आइए सीधा आपको मंदिर के अंदर लिए चलते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। चलिए इस मंदिर का इतिहास जानते हैं। हमारे साथ नौणी पंचायत के पूर्व प्रधान मदन हिमाचली जी इस वक्त मौजूद है। सर, आपका पहले तो लाइफ टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज जोनाजी में हम आपके साथ हैं जी। और ये हमारा सौभाग्य है, मैं वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार के रूप में भी अपने को स्थापित कर पाया हूँ और बहुत सी स्टोरियां पहले भी हमने इस मंदिर के बारे में की। मैं मदन जी जानना चाहूंगा, कहते हैं कि इस मंदिर में 7 द्वार है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये भारत विख्यात चतुर्भुज विष्णु भगवान जी का जो स्वरूप है ये उसका मंदिर है। और धारा नगरी के जो प्रथम राजा यहाँ आए थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं कि बघाट रियासत की पहली राजधानी जोनाजी में थी। ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप देख रहे हैं जोनाजी, ये बघाट की राजधानी थी। और ये जब खंडहर बने तो उसके बाद यहाँ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई। इस भवन में राजधानी की जो पत्थर है वो लगे हैं। और अभी हम जो खड़े हैं वो है विष्णु भगवान के मंदिर में, क्योंकि राजा बघाट के जो वंशज थे वो प्रहलाद वंशज थे जो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। जब मुगलों के सताए हुए वो यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने इस जगह का चयन किया और विष्णु भगवान की मूर्ति, जो आपको बहुत दुर्लभ मंदिर के रूप में जाना जाता है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन जो चतुर्भुज रूप मंदिर है विष्णु भगवान का वो आपको बहुत कम भारत में शायद ही मिलेंगे। और ये वहाँ हिमाचली इस देवभूमि में ये मंदिर यहाँ जोनाजी में स्थापित है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उस मंदिर का जो पहला द्वार है। कहते हैं कि 7 द्वार हैं। बिल्कुल जी, बताएं ये पहला द्वार। आप सभी जानते हैं कि विष्णु भगवान के जो साधक हैं समुद्र के अंदर 7 द्वार खुलते हैं और 7 द्वार खुलने के बाद भगवान विष्णु जी के दर्शन होते हैं। उसी तर्ज पर हम खड़े हैं। यहाँ जो मंदिर निर्माण हुआ है राजा बघाट प्रथम राजा का, वो ये पहले द्वार पे हम खड़े हैं इस समय। और आप देखिए ये है पहला द्वार और 7 द्वार के बाद चतुर्भुज विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। तो उसी तर्ज पे यहाँ भी ये पहला आपने द्वार देख लिया है जी। ये दूसरा दरवाजा है। हाँ जी। आप शैली देखिए, तत्कालीन जो हमारी राजस्थानी शैली में द्वार बना है जी। ये इसका दूसरा द्वार था जी। थोड़ा सा इसमें नवीनीकरण हुआ है, अन्यथा पहले पूरे द्वार इसी रूप में विराजमान थे और ये तत्कालीन शैली है। और जो आप धारों की धार का किला ऊपर देख रहे हैं ये भी तत्कालीन किला है, जिसको जंग बहादुर थापा, राम बहादुर थापा ने इसका प्रयोग किया था जी। चलिए दूसरा द्वार हमने आपको दिखा दिया, अब तीसरे द्वार की ओर बढ़ते हैं जी। ये है तीसरा द्वार। ये पहले बिल्कुल लकड़ी की शैली में था, लेकिन थोड़ा सा इसमें जब ये भवन बना, आप देख रहे हैं हॉल जब बना था तो तब ये द्वार का थोड़ा सा नवीनीकरण इसमें हुआ था जी। क्षतिग्रस्त हो गया था, सड़ गई थी लकड़ी उसकी ना जी। तो ये है इसका राजस्थानी शैली जी, तीसरा द्वार। और अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे द्वार की जी। चलिए आइए, हमारे साथ वत्स वंशज ब्राह्मण जो धारा नगरी से आए थे हमारे साथ है, जो यहाँ पुजारी के रूप में भी विराजमान है जी। ये भी बहुत सी जानकारियाँ। ये आप द्वार देख रहे हैं इस समय, चौथा द्वार जी। और इसके बाद आप देख रहे हैं वही शैली जी, तत्कालीन प्राचीनतम शैली की जो है, ये 5वां द्वार है। आगे आप देखेंगे छठा, और इसके आगे 7वें द्वार के अंदर जो है जी वो मूर्ति की स्थापना हुई जी। ये आ गया आपका अंतिम। हाँ जी, ये अंतिम द्वार। इसके अंदर भी एक द्वार था अच्छा जी, जो उसके 7वें द्वार के अंदर मूर्ति की स्थापना है। और इससे अंदर जाने की अनुमति पुरोहितों की ओर से किसी को नहीं है। यहीं पूजा पाठ होता है। और इसके 7वां द्वार जो है मात्र
हमारे जो पुरोहित हैं वो अंदर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये सातवें द्वार के अंदर एक दुर्लभ जो है तत्कालीन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तो ये आकलन किया गया है कि ये प्रथम शताब्दी की यहाँ मूर्ति स्थापित है। दर्शकों, आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे भगवान विष्णु का चतुर्भुज जो अवतार है, क्योंकि जैसा कि मदन हिमाचली जी ने आपको बताया कि ये बहुत ही जो मूर्ति है वो कम मात्रा में हमें जो है देखने को मिलती है, दुर्लभ है। और ये मंदिर बड़ा प्राचीनतम है जी। आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत देखेंगे, लेकिन चतुर्भुज रूप ये एकमात्र, ऐसा भी हो सकता है कि भारत का एकमात्र, कम से कम हिमाचल का तो एकमात्र है। प्रधान जी, मैं जानना चाहूंगा ये कौन से इरा का मंदिर होगा, कौन से शताब्दी में बना? ये मूर्ति जो है, जो आकलन किया गया है कि मूर्ति प्रथम शताब्दी की है। तो पहले तो ये धारानगरी में स्थापित थी, उसके बाद इसको कालांतर यहाँ लाया गया था ताकि मुगल इसको क्षतिग्रस्त ना कर सके। बघाट रियासत की पहली राजधानी भी जोनाजी हुआ करती थी, तो राजा साहब ने क्यों सोचा कि इसी को राजधानी बनाना? अमित जी जो मुगलों बघाट के जो हमारे जितने सनातनी राजा थे उनको मुगलों ने बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया था, उनको लूटपाट किया था और उनको राजधानी से बेदखल करने के उन्होंने प्रयास किए हैं। तो धारानगरी से जो हमारे राजा, ऐसा वत्स वंशज ब्राह्मण जो परिवार यहाँ उनके साथ आया था, उनका ये कहना था कि राजा जामवान और रानी जामवंती जी सबसे पहले राजा के रूप में यहाँ आए थे, जो प्रथम राजा थे। वैसे 77 शासकों ने यहाँ राजा किया, अंतिम शासक हमारे दुर्गा सिंह जी थे। तो पहले जामवान और जामवंती जी यहाँ आए थे, और जामवंती जी का अपभ्रंश नाम जौना जी है, और रानी के नाम पे जो बनाई गई थी। पहले उन्होंने डेरा लगाया था लगासन में, आज भी वहाँ की शूलिनी की जो कुल देवी है वो वहाँ है। तो इस तरह से ये हमारी मतलब एक लोक गाथा के अनुसार जो वंशज ब्राह्मण ने हमें बताया है, उनके अनुसार ये हम ये कह पा रहे हैं आपके सामने कि पहला जो राजधानी थी वो यहाँ थी। राजा जामवान जी यहाँ प्रथम राजा के रूप में आए थे, रानी जामवंती जी आई थी, और जामवंत जो जौना जी नाम है वो जामवंती जी का ही अपभ्रंश नाम जौना जी। प्रधान जी, मैंने सुना है कि जो राजा साहब के जो सैनिक वंशज थे वो भी इसी एरिया के आसपास रहते हैं, थोड़ा उसके बारे में जिक्र करें। जितने जौना जी में सब उनके सैनिक बसे हैं, जो आप गलाणक देख रहे हैं, जो आप बसाल देख रहे हैं, और जो आप ऊपर हमारा शेरी, ये सभी उनके जो सैनिक थे, ये उन्हीं के परिवार आज तक यहाँ पर बसे हैं, जो कुल परंपरा से वहाँ पर आज तक भी रह रहे हैं। प्रधान जी, जाते जाते सभी भक्तों को आपकी तरफ से एक मैसेज, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ जिक्र की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि ये 7 परगणों के लोग पहले यहाँ पूजा करते थे, एकमात्र ये मंदिर होता था, अब तो जगह जगह बन गए। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, कि आप आएँ, इस प्राचीनतम मंदिर के दर्शन करें। और ये मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस मंदिर का गौरव आप, जैसे और से मंदिरों की आप रख रखाव कर रहे हैं, वहाँ को अनुदान दे रहे हैं, इस प्राचीनतम मंदिर के बारे में भी चिंतन करें, और कभी यहाँ आकर के भी इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना सहयोग दें। मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रधान जी के बाद अब ज़्यादा बातचीत करते हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनसे, और जानते हैं कि यहाँ पर जो हमने सुना है कि भगवान विष्णु का शंख भी विराजमान है, कैसा वो शंख है। थोड़ा बैठ कर ही हम जी पंडित जी, आप थोड़ा सा अगर बैठ जाएंगे। यहाँ पर भगवान जो विष्णु का ये मंदिर है, और यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग भी जो है वो विराजमान है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ओम विष्णुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, जी, स्वागत जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज चतुर्भुज नारायण मंदिर में इसके विस्तार के लिए, इसके प्रसिद्धि आप कह लो, उसके लिए आप लोग मौजूद हैं। मैं पूरे इलाके की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब आप पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ पर भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का एक शंख भी विराजमान है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, यहाँ पंचजन्य शंख जो मौजूद है
भगवान कृष्ण जी का, जी। जो उन्होंने महाभारत युद्ध में बजाया था। अच्छा। तो उसी का ही एक आप कह लो उस तरह का पंच आकृति का शंख है। वो तो नहीं है मगर उसी आकृति के रूप में एक शंख यहाँ मौजूद है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसा कि प्रधान जी ने भी हमें बताया कि यहाँ पर 7 द्वार है, तो ये कि पहले से ही 7 द्वार यहाँ पर विराजमान है? जी, ये 7 द्वार जो है ये पहले से ही हैं। और चतुर्भुज नारायण का जो और भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ इसी शैली से मंदिरों का स्थापना की गई थी। और उसका जो कारण है कि भगवान जो कृष्ण है वो 7 द्वार के भीतर पैदा हुए समुद्र में भी। जी। और इसको अगर हम यौगिक दृष्टि से भी देखें तो हमारे शरीर के 7 चक्कर होते हैं, जी। मूलाधार चक्कर से लेकर के और हमारा जो सहस्रार चक्कर तक है। जी। तो सहस्रार चक्र को हम कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाना। तो 7वें द्वार के अंदर ब्रह्म परमात्मा मौजूद है। जी। तो ये आप दोनों ही तरह से इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, जी। यौगिक दृष्टि से भी हाँ। और हमारे पुरातन जो भगवान कृष्ण जैसे 7 द्वारों के भीतर पैदा हुए थे उस दृष्टि से भी इसको आप देख सकते हैं। जी। गुरुजी, मैंने एक बात भी सुनी है कि जब राजा साहब यहाँ पे थे तो कहते हैं, सुना है मैंने, ठीक है, प्रधान जी भी शायद हमसे जिक्र कर रहे थे कि उन्हें जो है सपना आया था और उन्हें जो है सपने में भगवान विष्णु का ये चतुर्भुज अवतार दिखा, मूर्ति दिखी। तो ये क्या सच है? ये ऐसा है, इसमें मैं थोड़ा पीछे डिटेल में जाना चाहूँगा। जी। जैसे 1206 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुगल वंश की स्थापना की थी। जी। और मुस्लिम आक्रमण हुए, मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुए। तो जो ये विग्रह है, ये विग्रह जो है वो उस वक्त राजस्थान में मौजूद रहा है। उस समय राजस्थान में पवन वंश के राजा थे जिनके ये विग्रह जो है पुलिष्ट है और हमारे भी पुलिष्ट है। तो आजकल धारा नगरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। अच्छा जी। हाँ जी। तो मुगलों के जब आक्रमण हुए तो राजा लोग और हम सब लोग वहाँ से भाग करके हिमालय में, यहाँ हिमाचल में आकर के बसे। तो उन्होंने अपने कुलिष्ट को एक सुरक्षित तालाब में के अंदर छुपा दिया था, जो कि ये विग्रह है हमारा। हमारे विग्रह जो हमारा कुलिष्ट है ये चतुर्भुज नारायण स्वरूप छुपा करके और जंगलों में आ गए थे। तो उनकी अगली पीढ़ियों में 2-3 पीढ़ियों के बाद ऐसा कहते हैं कि राजाओं के उस वंशज में उन्हें स्वप्न आया कि मैं तुम्हारा कुलिष्ट हूँ और इस तालाब में यहाँ पर मौजूद हूँ और आप लोग जो है मुझे एक सही प्रतिष्ठित स्थान के ऊपर मेरे विग्रह को जो है की स्थापना कीजिए और दोबारा से जो है इसकी पूजा पाठ और जो भी इसके क्रियाकल्प जो भी है कार्यक्रम वो उसी तरीके से शुरू किए जाए। जी। पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि जैसे ही भगवान विष्णु जी का यहाँ पर भगवान नारायण का चतुर्भुज अवतार हुआ, उसी टाइम जो है यहाँ पर भगवान शिव की भूशिवलिंग भी उसका भी अवतार हमने सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा। भगवान शिव का जो पंचमुखी महादेव का जो विग्रह यहाँ मौजूद है, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी ऋषि कह लो आप, जिनके अंदर कुछ ऐसी विशिष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। तो भगवान शिवांश आप कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भगवान शिव ने कि इस विग्रह को जो है भगवान विष्णु के विग्रह को जो है मेरे सम्मुख रखा जाए। तो ये और जो भी यहाँ आए वो पहले भगवान शिव मेरे अतिथि हैं, उनके दर्शन करें उसके बाद मेरे दर्शन किए जाएं। तो इसलिए यहाँ ये चतुर्भुज नारायण स्वरूप की स्थापना इस हिसाब से हुई है। तो राजा लोगों जो उन्होंने भी जो है यहाँ पर ये स्थापना उस हिसाब से उस दृष्टि को रख करके की है। और जी पंडित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस मंदिर के कपाट सुबह भक्तों के दर्शनों के लिए कब खुलते हैं और शाम को कपाट कब बंद? सुबह 6 बजे हमारा यहाँ साफ सफाई पूजा पाठ 7 बजे का शुरू हो जाता है जी। तो हम लोग यहीं हैं, कपाट खुले रहते हैं। शाम को जब सायंकालीन जो हमारा पूजा पाठ होती है जी। तो उस वक्त शाम को कपाट बंद हो जाते हैं अंधेरा होते हुए, क्योंकि हम यहीं हैं। तो कोई भी जो भक्तजन है वो कभी भी यहाँ आ सकता है, कोई इसमें ऐसे विशेष नहीं है। जी। 24। और ये भी जानना चाहूँगा कि अभी कहाँ से भक्त जो है भगवान विष्णु जी के, भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं? यहाँ अब तो काफ़ी
सोलन के लगभग हर जगह से लोग आते हैं, और नालागढ़ है, अर्की है, जी, यहाँ धर्मपुर है, और आपका सोलन के और कई स्थानों से यहाँ लोग जो है आते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जब मेला लगता है जी, तो बाहर से भी लोग आते हैं। जी, मेरी सभी श्रद्धालुओं से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि वो यहाँ जरूर जी, दर्शन करने के लिए आएँ और भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, चतुर्भुज नारायण स्वरूप में जो मौजूद हैं भगवान विष्णु, जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जी। और हमें भी यहाँ कुछ और क्या नवीन किया जा सकता है, हमें जरूर एडवाइस करें। धन्यवाद। सो हमारी ये स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी, और हमने आपको सीधे जोनाजी से दर्शन करवाए भगवान विष्णु के चतुर्भुज अवतार के, और आपको यहाँ पर दिखाई भगवान शिव की यहाँ पर जो प्राचीन काल से, अनंत काल से जो शिवलिंग विराजमान है, उसके भी हमने आपको दर्शन कराए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं, और कमेंट के माध्यम से लिखकर आप खुद टाइप करें ओम नमः शिवाय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। ज्यादा से ज्यादा आप इस स्टोरी को शेयर अवश्य करिए। मेरा नाम है अमित पुडीर, कैमरे पर साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। नमस्कार।